माँ कलकत्ता से चली थी। ये पटना होते हुए पटन देवी टहल आई और यहाँ जमुनागढ़ पर कुछ देर के लिए ठहरी थी। फिर यहाँ से उन्होंने थावे गई, वहाँ उनका पूजा हुआ। देवी माता है बहुत शक्तिशाली है, जो भी लोग मन में सोचते हैं उनका पूरा हो जाता है। बीता उसके बाद से जो है उनका वर्चस्व बढ़ गया, अत्याचार भी बढ़ गया। जब भी यहाँ से किसी की भी शादी विवाह का जोला जाता था, उनको रास्ते से रुकवा लेते थे, रुकवा कर किला के अंदर ले जाते थे, गुलाम से दुर्व्यवहार करते थे और जो उनका पति हो उनसे जो काम कराते थे। नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया की टीम इस समय सिवान मुख्यालय से 14 किलोमीटर उत्तर दिशा में ये जमुनागढ़ पवित्र स्थान है और ये जमुनागढ़ का ऐतिहासिक मंदिर है। कहते हैं चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। कुछ ऐसा ही है इस जगह का। और जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ अंदर कोई आपको मूर्ति नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर एक पिंड की तरह है और ये पिंड की तरह एक बना हुआ है। यहाँ देवी माँ कुछ देर के लिए रुकी थी। इसके बारे में हम विस्तार से जानना चाहेंगे। एक जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ बताया भी गया, ये मुगल कालीन ये देवी माँ का स्थल है। और जो हमारे परंपरा में है, हमारे शास्त्रों में है कि मूर्ति पूजा से पहले हम पिंड की पूजा करते थे और यही पिंड कहीं आगे चल के जो गांव के रूप में, ग्राम के रूप में विकसित हुआ है। आप देख रहे हैं बीचों बीच एक बहुत ही विशाल यहाँ नीम का पेड़ भी है और उसी में ये माँ का ये मंदिर है। इस बारे में हम विस्तार से जानने के लिए यहाँ पर एक नौजवान भैया हैं। भैया एक मिनट आइए इधर। यहाँ के मंदिर के बारे में थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले हम नारद मीडिया चैनल को, सभी स्टाफ को हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि ये माँ का जो मंदिर है बहुत ऐतिहासिक मंदिर है। सिवान जिले में ये थावे के बाद दूसरा स्थान है जो बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है। और यहाँ पे बहुत दूर दूर से हमारे भक्तजन आते हैं दर्शन करने के लिए। जो अपने मनोकामना लेकर आते हैं वो माँ इनकी मनोकामना जरूर अवश्य पूरी करती हैं। और ये हमारे पुर्तगाल बहुत पुराना मंदिर है जो माँ कलकत्ता से चली थी। ये पटना होते हुए पटन देवी टहल आई और यहाँ जमुनागढ़ पर कुछ देर के लिए ठहरी थी। फिर यहाँ से उन्होंने थावे गई, वहाँ उनका पूजा हुआ। इसके बाद से यहाँ ये सब प्रसिद्ध मंदिर है और इस मंदिर का बहुत ही बड़ा इतिहास है। पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, आज से मतलब 1000 वर्ष पहले कुछ नहीं था। उसके बाद से वो यहाँ पे एक हथुआ महाराज था, ये 52 बीघा का ये किला था सिर्फ, जो एक राजा को दिया गया। और अभी इस राजा के बारे में हथुआ महाराज का ये हथुआ महाराज के अंदर ये राज्य आता था और उनका यहाँ किला था। तो यहाँ के एक राजा जो थे, ऐसा माना जाता है वो मुस्लिम थे। उन्हीं के अंदर ये पूरा आता था, उन्हीं को दिया गया था, दान में दिया गया था। जिसका वो दुरुपयोग करने लगे, उसके बाद जैसे पुत्र दुरुपयोग करने लगे तो अंग्रेज शासन थी। उसके बाद अंग्रेज शासन ने इस किले को अपने अंडर में ले लिया, उनका विनाश किया और ये अपने अंडर में लिया। ऐसा तो माना जाता है कि बड़ा दूर में किला था और तोप से उस किले को ढहा गया और ढहा कर उसके बाद अपने अंग्रेज ने अपने इसको कब्जे में लिया। उसके बाद ये सब 52 बीघा जो हमारा जमुनागढ़ है ये गवर्नमेंट के हैंड में उसी समय चला गया और इस पे गवर्नमेंट का कब्जा हो गया। उसके बाद से जब यहाँ पे हम लोग, हमारे गाँव के लोग जो हैं यहाँ पे आए, राड़िया कुरगावा के जो भी लोग थे, यहाँ पर देखे कि माँ यहाँ से गुजरी है तो यहाँ एक मंदिर बनना बहुत ज़रूरी है। तो फिर यहाँ सबसे पहले हमारे एक डॉक्टर अनिल गिरी जी हैं जो यहाँ कभी मतलब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और प्रेजेंट में वो निर्दलीय से चुनाव लड़ने वाले भी हैं। तो उन्होंने यहाँ पे और 2-4 और लोग उनके सहयोगी मिलकर एक छोटा सा माँ का ये नीम का पेड़ लगाया पहले। आज से वो लगभग 40 बरस पहले उन्होंने एक यहाँ नीम का पेड़ लगाया और उसके बाद धीरे धीरे तरते इतना बड़ा सब भक्तजनों के आशीर्वाद से इतना बड़ा मंदिर बना। हाँ। ये मतलब देख रहे हैं कि यहाँ पे बड़ा आस्था है कि जैसे लोग यहाँ पर बताते हैं कि हमेशा शादी विवाह भी होता है और बड़ा मेला लगा रहता है। हमसे आपसे बता दें कि यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से शादी भी यहाँ मैंने जब लगन का समय आ जाता है तो बहुत दूर दूर से यहाँ पे शादी भी होती है और डेली 2-4 शादियाँ हो जाती हैं और अरेंजमेंट जैसे मदनी वगैरह तो डेली 10-12 हो जाता है लगन का दिन जब चलता है।
ठीक है। यहाँ बड़ा लोगों को इस मंदिर के बारे में बड़ा आस्था है, क्या कारण है आस्था का? ये देवी माता है, बहुत शक्तिशाली है। जो भी लोग मन में सोचते हैं उनका पूरा हो जाता है। यहाँ देखौकी और शादी ब्याह बहुत अच्छा होता है और उन लोगों को टिकाऊ होता है, हमेशा के लिए वो शांतिपूर्वक रहते हैं। यहाँ जमुना नाम का एक राजा थे, इसके बाद जमुना नाम का राजा थे, वही राज करते थे। इसके बाद ये सब भ्रष्ट हुआ। और इतना पवित्र जगह है कि कोई भी आता है यहाँ, दो साधु भी रहते हैं, एक यहाँ एक वहाँ, अपना देखभाल करते हैं और जो भी भूखा सूखा है उसको खिलाया जाता है। हर एक अच्छा, कोई एक ऐसा समय होता है जहाँ पर मेला लगता है? हाँ, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। दशहरा में हम लोगों का दशहरा में दुर्गा पूजा जब होता है तो खूब धूमधाम से मेला लगता है। यहाँ कम से कम 10-15 मूर्ति जवार का आता है, जमुनागढ़ में हम लोग भसाते हैं। पूरा बढ़िया तरह से, कोई यहाँ तनाव नहीं बताया जाए। यह जो जमुनागढ़ देवी माँ की मंदिर है, यह जो है हजारों वर्ष पुरानी कहानी है। यह जो है हथुआ राज के स्टेट में आता है। यह आज से 500 वर्ष पहले जो है जमुना सिंह यहाँ के राजा थे। वह छोटे राजा थे, महाराजा के अधीन थे हथुआ राज के। उनका घर इलाहाबाद में था, उन्हीं की देख रेख में यह राज था। किसी कारणवश वह हथुआ में आए हुए थे। उसी समय जो है इलाहाबाद में उनके राज्य में डाकू जो है हमला कर दिए। रानी खाली थी, वह जो है राज अब लूटने वाला ही था। उसी समय दो भाई जो थे मुसलमान थे, अलीगढ़ से आ रहे थे, रास्ते से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि राजा के किला पर गुंडा लोग हमला किया है। वो लोग लड़ाकू थे, उन्होंने लड़ाई किया और गुंडों को मारकर भगा दिया। उनका राज बच गया। इसका सूचना जो है हथुआ में आई। रानी को जब यह सूचना मिला, उनको बुलाया गया, दोनों भाई को बुलाया गया और पूछा गया कि आपने कैसे लड़ा। उन्होंने कहा कि हमने देखा कि राजा के ऊपर हमला हुआ है, राजा है नहीं, रानी है, तो हम लोगों ने बहादुरी से लड़ करके उस राज को बचा लिया। तो रानी ने पूछा कि आपको क्या चाहिए, बोलिए, बख्शीश में क्या मांगते हैं। तो उन्होंने कहा, दोनों भाई ने कहा कि हम लोग क्या मांगेंगे, आप तो महाराजा हैं, आपकी जो इच्छा हो दे दीजिए। रानी खुश हुई और उन्होंने यह 12 कोस का बारा जो है उनको दान में दे दिया। यह माधोपुर से लेकर हरियाणा तक यह 12 कोस का बारा है। सिवान जिला में 12 कोस का बारा का राज उनको दे दिया और कहा कि जाइए आप लोग वहाँ रहिए जमुनागढ़ पर, वहीं पर आप शासन कीजिए। इतना दूर का एरिया आपका हुआ। दो भाई मुसलमान थे, वहाँ ये लोग रहने लगे। कुछ समय बीता, उसके बाद से जो है उनका वर्चस्व बढ़ गया, अत्याचार भी बढ़ गया। जब भी यहाँ से किसी की भी शादी विवाह का जोला जाता था, उनको रास्ते से रुकवा लेते थे, रुकवा कर किला के अंदर ले जाते थे, दुल्हन से दुर्व्यवहार करते थे और जो उनका पति हो उनसे जो काम कराते थे। इस तरह से यह जो है कई सौ वर्ष चला। ऐसा भी कहा जाता है कि उनसे कार्य करवाते थे, उनसे मिट्टी ढोआ के जो पीछे जो दुर्ग है वो बनवाते थे। जितने व्रतिया लोग थे उनको कैद करके उनसे माटी फेंकवाते थे और दुल्हन से जो कुकर्म करते थे। यह अत्याचार बढ़ता गया, पाप बढ़ता गया। यह देख करके हथुआ राज का जो राजा थे वह चिंतित हुए। सब लोगों ने राय किया, राय करके उसके बाद से जो है फिर विचार हुआ कि इसको जो है ख़त्म करना पड़ेगा। इसके बाद से राजा जो है इस पर चढ़ाई की। चढ़ाई करने के बाद से जो है वो लोग हार गए, हार करके चले गए। जब जा करके थावे जंगल में बैठे हुए थे, हार करके सब उनके आदमी मारे गए। 20-25 आदमी बचे हुए थे, उनको भी कहीं कटा था, फटा था। वो लोग हारे हुए थे, थके हुए थे। तो अब वो लोग सोच रहे थे कि अब हम लोग कहाँ जाएं, क्या करें, ये बहुत बलवान है। उसी समय यहाँ का जो मुस्लिम राजा है वो काफ़ी बलवान है पूरा हथियार से। तो यह देवी जो है, यही जमुनागढ़ की माँ देवी जो है, उनको जो है रात में जो है उनको दर्शन दिया और उन्होंने कहा कि किसी भी लड़ाई के लिए, किसी भी काम के लिए एक समय होता है और आपने समय नहीं देखा और आपने चढ़ाई कर दिया। इसका कारण हुआ कि आपकी हार हुई। आप चलिए, हम आपके साथ हैं, आप लोग चलिए। उनको 3 बात बताई, रास्ते में वो तीनों बात मिला। आगे वो लोग बढ़ा, 25 आदमी आकर के लड़ाई किया, देवी का छाया हुआ और इससे जो है इनका अंत हुआ।
जैसा कि आपने देखा कि आज भैया ने कितना विस्तार से बताया कि इस मंदिर की क्या ऐतिहासिकता है, और यही कहा जा सकता है कि ये भारत भूमि है और काफ़ी पावन है, पवित्र है। जैसा कि आप ये पीछे देख रहे हैं, एक बहुत बड़ा यहाँ पे सरोवर है, और ये लेकिन एक जो आप जो पीछे देख रहे हैं ये एक किला है, दुर्ग है, लेकिन इसके बारे में पूर्ण जानकारी हम आपको अगले एपिसोड में देंगे। तब तक के लिए मैं राजेश पांडे, धन्यवाद। हम तो भी बुलवा दिए थे सीतामढ़ी है। चलिए आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7049 75 883 पर।